कि मैं घर पे लेटा हुआ था। कलीम का फ़ोन आया, कलीम अख्तर का, कि भाई आप पंप बेच रहे हो क्या? मैंने कहा भाई मैं 1 साल से बेच रहा हूँ, मेरे पे कर्ज है, मैं पंप बेच रहा हूँ। पंप मेरी बेटी के नाम है, ज़मीन मेरे छोटे भैया की पत्नी के नाम है। तो सौदा हो गया हमारा 5 करोड़ 75 लाख में। जब 5 करोड़ 75 लाख में सौदा हो गया, 50 लाख रुपए देने तय हो गए कि कल को हम 50 लाख रुपए तुम्हें देंगे, और बाकी जो है 5 मार्च तक देंगे, और जो है लास्ट जो है 14 मई तक टोटल पेमेंट कर देंगे तुम्हारा। एडवांस दिया हमें 30 लाख रुपया। जो 30 लाख रुपया हमें एग्रीमेंट में एडवांस दिया, और उसमें 50 लाख लिखवाया मैं चेक के। 15 लाख रुपया मैंने अपनी घरवाली की खाते में ITGS करा दिया था, और बाकी जो है 15 लाख मैंने नकद ले लिया था। उसके बाद इन्होंने जो है बोले जी, जब तारीख निकल गई, तारीख निकलने के बाद बोला मैं पंप नहीं खरीदने का। तो भैया नहीं खरीदने का तो तुमने अपने एग्रीमेंट में तुमने लिखवाया है, मैं तो उतने पीरियड में, जितने पीरियड में तुमने एग्रीमेंट लिखवाया उतने पीरियड में तो मैं एग्रीमेंट पे भी नहीं था, आपने अपनी मर्जी से लिखवाया है, तो उसमें तो आपका बयान खत्म हो गया। अगर आप पंप नहीं जब लेना चाह रहे हो तो अब भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो इन्होंने हमारे खिलाफ प्रार्थना पत्र दे दिया, क्योंकि इनके जो है विधायक शफीक जो सुवार के विधायक हैं, एक नौशाद है नूरपुर का बताया, कभी सिवारे का, लेकिन असल स्थान कहाँ है ये हमें जानकारी है नहीं। बीजेपी का अपने आप को नेता बता रहा, और ये कलीम अख्तर जिला अध्यक्ष बता रहा, ये अपने दल का। 8 आदमियों के खिलाफ हुआ, जबकि हम 4 को जानते भी नहीं, मतलब 4 वो इसके साथी हैं। मुकदमे में आरोप भी लगाया, 420 करी है। हाँ, क्या चाहते हैं आपने? हमने ये बात कही है कि अगर हमने पंप में जो है एग्रीमेंट कराया है, और खाता भी में पैसे लिए हैं, हमने 2 नंबर का कोई काम नहीं करा, 1 नंबर में काम किया, एग्रीमेंट कराया वो 1 नंबर में कराया। इन्होंने तो हमारे पंप को 14 तारीख को बेच दिया। हमारे पता नहीं, हमारे बच्चों को पता नहीं, किसी फैमिली वाले को नहीं पता, जिसकी वीडियो भी है और जिसका कागज लिखा हुआ भी है, मेरठ के किसी अनुज को। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं साहब, इसमें सच्चाई से जांच हो। DI साहब अपने विभाग में अपने यहाँ से किसी भी खुफिया एजेंसी से या किसी से भी विभाग से पूरी जांच करें सत्यता से। भाई मैंने पंप बेचा, मैंने बेटी से एग्रीमेंट कराया, मैंने ही एग्रीमेंट अपनी पत्नी के खाते में पेमेंट डलवाया। उनने किसी औरत को वहाँ देखा हो, कहीं साथ में जाते देखा हो, आते देखा हो, तो वो गुनहगार भी हैं। भाई अगर मैंने कहीं कोई गुनाह किया है तो मैं ही तो करूँगा, लेकिन जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं, 1 नंबर में बेटी से एग्रीमेंट पर साइन कराए, बेटी का फोटो लगवाया, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। अब अगर वो पेट्रोल लेना चाहें तो देने को तैयार हैं? हम आज भी देने को तैयार हैं, जबकि उनकी तारीख निकल गई है। हम आज भी देने के लिए तैयार हैं। अब वो क्या चाहते हैं? DIG के यहाँ क्या दी है, वहाँ एप्लीकेशन हमने, तो वहाँ जब हम लेने में नहीं पैसा, तो हमें क्या पता उन्होंने कोई हमें बुलाया है या क्या करा, हमें क्या पता कैसा करा है पैसों को है। कितने किस चीज़ के पैसे? पेट्रोल पंप के पैसे हमारे खाते में गिरे, तो हमें क्या पता किस टाइम गिरे उनने है ना, हमें कोई मालूम है। अब हम तो ये चाह रहे हैं हमारी सच्चाई आवे निकल कर। तो आपके खिलाफ मुकदमा हुआ है? हाँ, मुकदमे में तो है, जब हमारा नाम लिख दिया, लिखवाया तो उन्होंने मुकदमे में, और पुलिस लेके गई है, पुलिस भी लेके गई यहाँ से हमें लिवा कर। अब क्या चाहते हैं आप? और हम तो इंसाफ चाह रहे हैं। DI साहब से मिले थे आप? हाँ, DIG साहब से मिले थे। अच्छा, क्या इंसाफ चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं? क्या जो मुकदमा लिखा है वो सच्चाई है, जब है क्यों लिखा उन्होंने झूठा मुकदमा हमारा नाम। कलीम के साथ, कलीम ने हमें देखा कहीं मेरे नाम पे उनने पैसे गिरे, मुझे देखा उनने कहीं है। हाँ, ये आए हैं भैया, धमकी दे रहे थे हमारे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे तुम्हें। कौन धमकी दे रहा है? असलम भी और यू भी।